ओम शांति। सारा विश्व परमपिता परमात्मा को याद करता है। खास करके भक्त लोग भगवान पर ही भरोसा रखते हैं कि पिता परमात्मा ही जो करेगा वो हमारे लिए सही करेगा। तो भगवान की भक्ति करते हैं, अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से पिता परमात्मा को प्रसन्न करने का तरीका अपनाते हैं। लेकिन जब पिता परमात्मा से उनको संपूर्ण सिद्धि नहीं मिलती है तो थोड़ा सा मन में उनके उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो फिर बाप आकर के अपना स्वयं परिचय देते हैं। हम आत्माएं भी द्वापर युग से जब भक्ति करते करते थक जाती हैं, रास्ता हमें नजर नहीं आता, हम भगवान को यही कहते हैं कि भगवान आखिर हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, रास्ता नजर नहीं आता। जैसे भूल भुलैया में कोई फंस जाते हैं तो आवाज करते हैं कि भाई हम फंस गए हैं, हमें बाहर निकालो। तो ये संसार भव सागर में जो विषय सागर बन गया है, जो दुखधाम बन गया है, जो कांटों का जंगल बन गया है, जो रौरव नर्क बन गया है, जो अविश्वसनीय बन गया है, चरित्रहीनता का बन गया है, तो ऐसे संसार में आत्माओं का रहना बहुत कठिन हो जाता है। मानसिक शांति नहीं रहती, भिन्न भिन्न प्रकार के तनाव बढ़ जाते हैं। आखिर इसका हल निकालने वाला ईश्वर ही है। तो कहते हैं जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। तो वही दया का सागर है, वही कृपा निधान है, वही रहम दिल है, वही बिगड़ी को बनाने वाला है, वही मुक्तेश्वर है और कल्याणकारी है। तो ऐसे कलयुग के अंत के भी अंत में जब घोर अंधकार इस सृष्टि पर छा जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा होता है, तब परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हम आत्माओं की सुध बुध तो क्या, हमको कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं, इतने महान बना देते हैं जो विश्व भी हमारी पूजा करता है। तो ये वही समय है जब विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर इस सृष्टि पर आकर के हमें सदा काल के लिए, युग युगांतर के लिए माला माल खुशहाल बनाते हैं। तो एक प्रकार का सुख नहीं, बल्कि तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, पशु पक्षियों का, प्रकृति का, सारे ही सुख उपलब्ध कराते हैं। लेकिन उसका आधार है आत्मा को पावन बनाना। जब तक आत्मा पावन नहीं बनेगी, प्योर नहीं बनेगी, तब तक ये सुख, शांति, आनंद, खुशी प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो पहले कहा जाता है इंग्लिश में कि फर्स्ट बी बिकम डिजर्वर देन डिजायर। तो पिता परमात्मा हमें इसके लिए लायक बनाते हैं ताकि हमारा भाग्य सदा ही श्रेष्ठ और सदा ही हमारे जीवन में खुशियां बरसें। तो पिता परमात्मा आकर के पिता बन कर के हमें स्वर्ग की राजाई देते हैं, लेकिन उसके लायक बनने के लिए स्वयं ही टीचर बनते हैं। हमें भिन्न भिन्न प्रकार की आत्मिक रूहानी शिक्षा दे करके हमारे जन्म जन्म के विषैले संस्कारों को परिवर्तन करते हैं, क्योंकि जब तक विषैले संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, भस्म नहीं होंगे और न्यू दैवी दुनिया के संस्कार नहीं बनेंगे, तो पिता परमात्मा सुखधाम में कैसे भेजेंगे। तो सुखधाम में चलने के लिए भी श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। तो ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा
जो पिता परमात्मा ने यहाँ आकर के खोला है, तो यहाँ संस्कारों का परिवर्तन होता है। श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की नींव है। श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की नींव है। तो जब तक हमारे श्रेष्ठ संस्कार नहीं होंगे, तब तक हम श्रेष्ठ संसार में जा ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्रों में दिखाया गया है कि नारद उच्च कोटि का भक्त था, लक्ष्मी स्वयंवर में गया था लक्ष्मी को वरने के लिए, लेकिन उसके अंदर दैवी गुणों की कमी थी। नारद था तो भक्त, लेकिन उसे विकार थे, तो लक्ष्मी को नहीं वर सका। तो परमात्मा कहते हैं, तो अगर आप पावन बनोगे तो पावन दुनिया के मालिक बनोगे। इसलिए परमपिता परमात्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए हमको ये रूहानी विद्या देते हैं। ये पढ़ाई सहज पढ़ाई है। अपने आप को जानो, पहचानो, तुम श्रेष्ठ आत्मा थे, महान आत्मा थे, देव आत्मा थे, पूज्य आत्मा थे, संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा थे। अब 5 विकारों के कारण सारी शक्तियां, सारे गुण खो बैठे। तो शिव बाबा आकर के हमें पहले इन 5 विकारों पर, रावण पर हमें जीत प्राप्त कराते हैं, और साथ साथ दैवी गुण धारण करने के लिए हमें सहज राजयोग, सहज ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। तो पिता परमात्मा स्वयं ही विधाता कदम कदम पर हमारी कमियों को निकालते हैं। जैसे कुम्हार मटका बनाता है तो उसके सारी कमियों को निकालता है, ऐसे ही कहा जाता है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर बाहें पसार दे, बाहर मारे चोट। ऐसे ही हमारे प्यारे पिता शिव बाबा जो शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, वो हमारी जन्म जन्म की विघ्नों को, विकारों को, कमियों को दूर करने के लिए हम पर दुआएं बरसाते हैं, प्यार बरसाते हैं, और मधुरता से हम आत्माओं को श्रेष्ठ श्रेष्ठ देव आत्मा, पूज्य आत्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा बनाते हैं। लेकिन ये समय अभी ही है, अभी है, क्योंकि समय को वरदान मिला हुआ है। ये पुरुषोत्तम संगम युग भाग्य बनाने की वेला है, पिता परमात्मा से मिलन मनाने की वेला है, उनसे सर्व सुख, सर्व रस प्राप्त करने की यही वेला है। इसलिए कहा जाता है संगम युग सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग है। तो इसी समय पर हम शिव बाबा के बच्चे बने। हम हैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली, हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। पिता परमात्मा ने हमको संसार में कहीं भी थे अपना बना लिया। तो हम कितने लकी हैं। अब बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो इसलिए अपने जीवन को पहचान करके एक एक सांस को, सेकंड सेकंड को सफल करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, और हमें अपने बाप का नाम ऊंचा करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।